दोस्तों यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऊबर को 1.1 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन लगा है, जो कि उनको उस महिला को देना है जिसका नाम है लीजा आयरविंग, और ये फाइन होता है करीबन 8 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद में। दरअसल हुआ क्या कि ये महिला तो है ब्लाइंड और इनके पास में है गाइडेड डॉग, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इनको रिफ्यूज किया गया हो कई ड्राइवर द्वारा, जहां पर 14 बार इनको ऊबर राइड मिलने से या देने से मना कर दिया गया कि हम आपको नहीं लेके जाएंगे। और मे भी शायद का डॉग हो सकता है रीज़न, या फिर इनको आने में काफ़ी लेट हो गया होगा जिसकी वजह से इनको रिफ्यूज़ कर दिया गया कि हम आपको नहीं लेके जा पाएंगे। जिसके बाद में 14 बार रिफ्यूज़ होने के बाद में इन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखड़ाए, जिसके बाद में पता चला कि यहाँ पर ऊबर की गलती है। मतलब एक ऐसे इंसान को तो हेल्प करनी चाहिए लेकिन इन्होंने नहीं करी, जबकि एक गाइडेड डॉग उनकी हेल्प कर रहा है, मतलब उनका पेट है वो तो खैर, लेकिन ये लोग नहीं करते जिनको करना चाहिए इंसान की मदद। तो यहाँ पर 1.1 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन लगा दिया कि जाओ इस महिला को दो अब ये फाइन। और यहाँ पर दोस्तों 14 अप्रैल को सोनी अपना एक्सपीरिया सीरीज का 1.3 मॉडल लाने जा रहा है, जो है 6.5 इंच के 4K OLED डिस्प्ले के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है और इसी के साथ साथ 16 GB की रैम इसके अंदर मौजूद होगी, 5000 mAh की बैटरी होगी। लेकिन इंडिया के अंदर ये नहीं आने वाला, क्योंकि सोनी आजकल इंडिया से थोड़ा खफा रहता है और कहता है यहाँ मैं नहीं बेचता, कोई खरीदता भी नहीं है। दोस्तों क्योंकि रशिया के अंदर अब एक लॉ बन चुका है कि भैया जो भी मोबाइल रशिया के अंदर बिकेगा उसके अंदर रशियन सॉफ्टवेयर ही होने चाहिए, ताकि दूसरी कंट्री उनके सिटीजन के ऊपर स्पाई ना कर पाए, ऐसी उनकी थिंकिंग है, जिसकी वजह से सभी को अब ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एप्पल थोड़ी सी दुविधा में था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये लॉ एंटी एप्पल लॉ है, तो इसकी वजह से वो थोड़े से दुविधा में रहे थे। लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। दरअसल उन्होंने अब दिखाना भी शुरू कर दिया है कि भैया आईफोन किस तरीके का लगेगा रशियन सॉफ्टवेयर के साथ में। तो यहाँ पर उन्होंने Yandex ब्राउजर इंक्लूड कर दिया, इसके अंदर Yandex मैप इंक्लूड कर दिया है और रशियन फेडरल पब्लिक सर्विस एप्लीकेशन भी डाल दिए अपने एप्पल डिवाइस के अंदर, चाहे वो आईफोन हो या फिर आईपैड हो वगैरह, जो भी रशिया के अंदर अब बिकेगा चाहे वो एप्पल का ही प्रोडक्ट हो, उसके अंदर रशियन सॉफ्टवेयर ही उन्हें डालकर देने होंगे, जो कि उन्होंने करना भी अब शुरू कर दिया है। वहीं पर दोस्तों अगर एप्पल की बात कर रहे हैं तो iOS 14.5 की अपडेट के अंदर सीरी की जो डिफॉल्ट वॉइस है उसको भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि न्यू 2 वॉइसेस भी इसके अंदर अब इंक्लूड कर दी गई है। दोस्तों हम अपने मोबाइल के अंदर बहुत सी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गेमें भी डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके अंदर हम पासिस वासिस ले लेते हैं, 800-900 रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको पता है ये 800-900 रुपए मिलकर 32 बिलियन हो जाते हैं 2021 के पहले क्वार्टर के अंदर। दरअसल सारी दुनिया के अंदर ISO और एंड्रॉयड के अंदर जो प्ले स्टोर हैं, जहां से आप एप्स वगैरह डाउनलोड करते हो और उसमें पैसे लगाते हो, तो उसमें एप्पल ऐप स्टोर ने 21 बिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं और इसी के साथ साथ 11 बिलियन यूएस डॉलर गूगल प्ले स्टोर ने कमाए हैं पहले क्वार्टर के अंदर इस 2021 के। दोस्तों आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1582 के वक्त में सोलर स्ट्रोम आया था धरती के ऊपर, जहां पर आग के गोले धरती पर गिर रहे थे। दरअसल ये होता तब है जब सूरज के ऊपर एक बड़ा एक्सप्लोजन सा हो जाता है, जिससे कि बॉइलिंग हॉट प्लाज्मा धरती के ऊपर गिर जाता है, बल्कि कहीं और भी गिरता होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन जब होता है तो वो इधर उधर फैलता होगा, कुछ धरती की तरफ भी आ गया। तो इस तरीके की चीजें उस वक्त में हुई थी। अब साइंटिस्ट का मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि ये 1582 के वक्त में हुआ था तो अब दोबारा से नहीं हो सकता, क्योंकि सन के ऊपर अक्सर ऐसे छोटे मोटे स्ट्रोम आते रहते हैं, लेकिन जब बड़ा आता है तो वो धरती तक को इफेक्ट पहुंचाता है। जैसे कि 1989 के वक्त में ऐसा हुआ था जब पावर ग्रिड ही क्यूबेक के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से वहां के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ गया था कई दिनों तक। दोस्तों अगर आप भी गेमिंग के अंदर चीटिंग से परेशान हो कि आप तो नॉर्मल खेल रहे हो और सामने वाला एम बॉट लगा के आ जाता है, वॉल हैक लगा के आ जाता है, उसके बाद में आपको मार देता है, तो आपको ये जानकर खुशी मिलेगी कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ा गया है, जो कि टेंसेंट और चाइनीज पुलिस ने मिलकर पकड़ा है। दोनों ने एक साथ कोलैबोरेशन किया था इनको पकड़ने के लिए। दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग चीट डेवलपर गैंग है, जिसने कई सारे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, चाहे पबजी के लिए हो, पबजी मोबाइल के लिए हो, COD के लिए हो, COD मोबाइल के लिए हो, एपेक्स लेजेंड्स के लिए हो, और इसी तरीके की कई गेमों के लिए इन्होंने चीटिंग सॉफ्टवेयर बना रखे थे, जिससे कि लोग बड़े आराम से चीटिंग करके खेले जा रहे थे। दरअसल ये पेड हैक हुआ करते थे, जिनको 76 मिलियन यूएस डॉलर में अब तक इन्होंने बेच दिया था। मतलब ओवरऑल इतने हैक्स इन्होंने बेच दिए थे, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो होते हैं करीबन 557 करोड़ रुपए। फाइनली इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े चीटिंग डेवलपर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कई गेमों का बेड़ा गर्क किया है।
दोस्तों गूगल ने हर साल अप्रैल फूल बनाया है अपने व्यूवर्स को, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए पिछले साल और इस साल भी उन्होंने किसी को भी अप्रैल फूल नहीं बनाया। वरना आपको उनके कई सारे प्रैंक मालूम होंगे, जिसमें से एक था कि मॉनिटर में उन्होंने कुछ ऐसी फैसिलिटी डाल दी है जिससे कि आपको जो भी चीज़ आप देख रहे होंगे उसकी खुशबू तक आएगी। और इसी तरीके के कई सारे प्रैंक किए गए थे इनके द्वारा, लेकिन कोविड के चलते क्योंकि सारी दुनिया इससे परेशान है, उन्होंने ऐसा दूसरे साल लगातार नहीं किया। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर लोग वायरल होने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। इसी तरीके की सेम चीज टिकटॉकर भी करते रहते हैं। यहीं पर इंडोनेशिया की एक टिकटॉकर लड़की थी जिसका नाम था कैलिन मैरी, जिसको मालूम तक नहीं था कि वो कर क्या रही है। उसने एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला ऑक्टोपस अपने हाथ में ले रखा था, जिसका साइज करीबन एक हाथ जितना ही होता है। तो उसने ले रखा था, उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये दुनिया का सबसे वेनमस ऑक्टोपस था, जिसको कहा जाता है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, जो कि मुश्किल से 1 मिनट लगाता है किसी की भी जान लेने के लिए, क्योंकि इसका जहर 10 लोगों को एक साथ मार सकता है और मारने में टाइम लगता है सिर्फ 1 मिनट का। जैसे ही ये जहर बॉडी के अंदर जाता है उसके बाद में आदमी सांस ले ही नहीं पाता है, तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है, वो दम घुटने से मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। ये इंडियन ओशियन के अंदर पाया जाता है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है, छोटा लगता है दूसरे ऑक्टोपस के मुकाबले में, इतना ज़्यादा डेडली नहीं लगेगा, लेकिन ये होता है बहुत ही ज़्यादा डेडली, मारने में टाइम लगाता नहीं है। लेकिन ये लकी थी कि इसने अपना जहर नहीं डाला इनके हाथों में, जिसकी वजह से ये बच गई। और बाद में जाके मालूम चला कि इसने किया क्या है अपने साथ में, वरना यहाँ पर इनका नाम कैलिन मैरी था, हो जाता है कैलिन मर्गी। दोस्तों Xiaomi के Mi 11 अल्ट्रा की हाइप काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर इन्होंने जैसे ही बेचने के लिए डाला 1 मिनट के अंदर ही 1340 करोड़ रुपए की अर्निंग इनकी हो गई, और उसके बाद में आउट ऑफ स्टॉक वहाँ पर हो गया। तो यही सेम हाल हमको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 23 अप्रैल को इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। और यहीं पर एक बात बता दूं, इसने DxO मार्क के ऊपर सबसे अच्छी रेटिंग लाई है कैमरे के मामले में। इसने iPhone 12 Pro Max को भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर गजब का कैमरा इसका देखने को मिल रहा है। कंपैरिजन तो खैर बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसने सेल के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।